क्या हाल है आप सभी का। फिर से आप सभी को साइंस के क्लास में स्वागत है। फिर उसी अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं साइंस। आज साइंस का जो मेन टॉपिक होता है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दर्पण, मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम तो साइंस के क्लास में बता ही चुके हैं कि कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो वहाँ पर उस आदमी से या टीचर से पूछिएगा कि वो चीज़ क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि दर्पण क्या है। जो भी मेरे भाई मेरा पिछला साइंस का क्लास लाइट, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन नहीं पढ़े हैं वो मेरा वीडियो जाकर पीछे डाले हैं इसी चैनल पर, देख लीजिएगा तथा इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिए हैं। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। और मेरे चैनल पर जो भी भाई नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो हम साइंस पढ़ाते हैं एकदम नए टेक्निक से पढ़ाते हैं। ऐसे टेक्निक से कोई नहीं पढ़ाता है और एकदम साइंस को 5 से 10 मिनट में इतना मटेरियल दे देते हैं कि आपको 3 से 4 घंटा का क्लास कहीं यूट्यूब पर कीजिएगा तब मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दर्पण। सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण क्या है। ठीक, ऐसा चिकना सतह जिस पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश मात्रा को, जैसे किसी पर प्रकाश पड़ रहा है उसके अधिकांश मात्रा को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा सतह जिस पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश मात्रा को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है। ऐसा परावर्तक सतह जिसका सतह एकदम समतल पूर्ण रूप से रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण हर भाई के घर में रहता है तथा हर बच्चा के घर में है। पूछिए कैसे? जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं या जो ऐनक आपके घर में लगा रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, वही आपका समतल दर्पण है। और इसका कुछ क्या गुण है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक, आभासी और सीधा होगा। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तक सतह जो होता है वो 2 थीटा से घूम जाता है। समतल दर्पण को में कोई व्यक्ति भी वेग से दौड़ता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है तो 2 वेग से प्रतीत होता है, मतलब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रतीत होता है। समतल दर्पण की पूरी, अगर समतल दर्पण है, मान लीजिए घर में आपका शीशा है, उसमें आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण का जो लंबाई है आपके लंबाई का आधा होना चाहिए। अगर आप 6 फीट का है, अगर आपके पास 3 फीट का दर्पण है तो आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक, समतल दर्पण का जो कलई किया जाता है, समतल दर्पण में किसका कलई किया होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, चांदी का कलई किया होता है। लेकिन चांदी का कलई आजकल जो घर में शीशा खरीदिएगा उसमें नहीं रहता है, क्योंकि आप 20 रुपया का शीशा ही खरीदते हैं तो उसमें चांदी का कलई कैसे किया मिलेगा? जो बड़ा जैसे ब्यूटी पार्लर होता है, अच्छा जहाँ मेकअप रूम होता है, सिनेमा हॉल हो गया या बहुत अच्छा सैलून हो गया, वहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है उसके पीछे चांदी का कलई किया जाता है। चांदी का कलई करने से आपका चेहरा का रिफ्लेक्शन परिवर्तन बहुत अच्छा से करता है, इसीलिए दर्पण पर चांदी का कलई किया जाता है। और जो घर पर दर्पण होता है उस पर लाल पेंट मार दिया जाता है जिससे आपका चेहरा उतना स्मार्ट नहीं दिखता है। ठीक, आप लोग का बता चुके कि समतल दर्पण क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा होता है। ठीक, समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। जितना बराबर वस्तु होगा उतना ही बराबर आकार होगा। समतल दर्पण में पूरा लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधा होना चाहिए। अगर समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति भी वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतीत कितना होगा? 2 वेग से प्रतीत होता है।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, गोलीय दर्पण क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है इसको समझिए। यहाँ पर लिखा है उ, क्या लिखा है उ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उ मतलब उठा हुआ रहता है बीच में, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उस शब्द है उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह देखिए यहाँ बीच में उठा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी का मतलब है जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी किसे कहते हैं? जो फैला देता है प्रकाश को, उसे अपसारी कहते हैं। अवतल दर्पण का बहुत से यूज है आपके जीवन में। अवतल दर्पण का बहुत से यूज है, जैसे हजामत बनाने जाते हैं वहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। और जो और उत्तल दर्पण क्या है? जो गाड़ी के शीशा में पीछे वाला दृश्य देखते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के बारे में देखिए, गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वहाँ पर अवतल दर्पण होता है। वो क्या करता है? सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर अवतल दर्पण नहीं लगाया जाता तो वो प्रकाश का बिखराव कर देता है, जिससे रास्ता साफ नहीं दिखाता। इसलिए देखिएगा जब रोड पर चलिएगा, गाड़ी का लाइट बनिएगा तो सीधा केंद्रित करता है प्रकाश को, इसलिए वहाँ पर साफ दिखाई देता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं, ठीक, सोलर प्लेट में करते हैं। सोलर प्लेट में क्या इसका यूज है? सोलर के से जो बैटरी चार्ज होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित होता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश मिलता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है और बैटरी चार्ज होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे सर्च लाइट आप लोग बारात उरात में देखिएगा, बच्चा उच्चा सब खरीदता है लेजर लाइट, वो भी उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। वो क्या करता है? सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। ENT मतलब आँख नाक कान वाला भी जो डॉक्टर होता है वो कौन सा लाइट का यूज करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आ गया आपका उत्तल दर्पण। इसका जो यूज है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में किया जाता है। इस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। उसके बाद गाड़ी के पीछे वाला दृश्य देखने में भी किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका एक ट्रिक है, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है वो टॉर्च जैसा होता है। समझिए कि अवतल दर्पण टॉर्च है। वो क्या करेगा? सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण एक लैंप है, प्रकाश को फैला देता है। और अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ बनता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण उ लिखा है मतलब बीच में उठा हुआ रहेगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बीच में इसमें धंसा हुआ रहेगा उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं, सोलर प्लेट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, लेजर लाइट में करते हैं। ENT आँख नाक कान वाला जो डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? रोड पर लगे परावर्तक लैंप में करते हैं, गाड़ी का पीछे वाला दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, एक दर्पण में होता है कि पार्श्व उल्टा क्या होता है? पार्श्व उल्टा मेरा भाई कुछ नहीं होता है। आप जाइएगा दर्पण के सामने, आप दाहिने हाथ में कंघी को उठाइएगा तो लतरी हाथ जो होता है बायां हाथ में उल्टा हुआ प्रतीत होता है, उसे पास उल्टा बोलता है, पास उल्टा बोला जाता है। जैसे आप इस हाथ में उठा रहे हैं तो इस हाथ में